अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम हलवाई स्टाइल बालूशाही की रेसिपी रेडी करेंगे। कैसे हम मार्केट से ज़्यादा अच्छी फूली फूली और बाहर से क्रिस्पी जो है बालूशाही की रेसिपी रेडी कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको ब्यूटीफुल सा कलर देंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप इसकी परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। इनफैक्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करना है वो भी ये रेसिपी फॉलो करके इसको परफेक्ट तरीके से बना के घर में रेडी कर सकते हैं। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के अंदर आपने 2 कप मैदा ऐड कर देना है, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप जो है वो मैदा छानना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपने मैदे को ऐड नहीं करना। सो आपने इसको मस्ट है कि आपने उसको छान के ऐड करना है। सो मैदे को अच्छे से छानने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 1/3 कप घी ऐड करना है। अगर देसी घी है तो वो ऐड कर लें, वरना आप सिंपल घी भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून यानी कि 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी जो बालूशाही है काफ़ी ज़्यादा फूली फूली, फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन के रेडी होगी। सो तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा जो है वो मिक्स कर लेना है। बालूशाही बनाने को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसको फॉलो करना मस्ट होता है, और उसी से आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के रेडी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सो मिक्सिंग के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। ग्रेजुअली पानी ऐड कीजिएगा। तकरीबन इसके अंदर पानी जो है 1/4 कप लगेगा। आपने इसको ना बहुत ज़्यादा पतला गूँथना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। सिंपली जो हम घर में नॉर्मल आटा गूँथते हैं रोटी के लिए, आपने इसकी डो वैसे बना के रेडी कर लेनी है। पानी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर के ऊपर आप पानी लीजिएगा। उसके बाद आप इसको हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सिंग के बाद आप इसको हाथों की मदद से इसकी जो है वो डो बना के रेडी कर लें। बालूशाही की रेसिपी में असल काम जो है वो फ्राई करने का है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से फ्राई करना है, जिससे आपकी जो बालूशाही है वो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। सो देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लूँगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, एक्स्ट्रा नीट नहीं करना आपने। और उसके बाद हम इसको रेस्ट दे देंगे। तकरीबन आपने इसको 15 मिनट्स का रेस्ट दे देना है। और उसी दौरान जितनी देर के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं, तो हम इसके लिए शीरा बना के रेडी कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप पानी। 1 कप पानी के अंदर आपने 2 कप चीनी ऐड कर देनी है। 2 कप चीनी ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची। 2 से 3 इलायची के दाने ले लीजिए और उसको आपने ऐड कर देना है। अगर आपके पास पाउडर है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके अंदर हरी इलायची ऐड कर दी है। हरी इलायची ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 4 से 5 पिंच जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देना है, जिससे जो उसका कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा। और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर विनेगर ऐड करना है, वाइट विनेगर। उससे ये होगा कि इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और ये क्लियर रहेगा और हमारा परफेक्ट शीरा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें, शीरे को जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये पक चुका हुआ है अच्छे से। चीनी को पकाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हल्का सा आपने इसको थिक करना है। उसके बाद आपने इसका जो फ्लेम है ना वो ऑफ़ करके इसको साइड पे कर देना है। ये देखें, जब इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँ तो आप इसको हाथों की मदद से चेक कर लीजिएगा। जब आप इस तरह से इसको चेक करेंगे तो ये स्टिकी सा फ़ील होगा। अगर यहाँ पे आपको स्टिकी सा फ़ील ना हो तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पका लीजिए। और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद आप इसकी फ्लेम ऑफ़ करके इसको साइड पे कर लीजिए। सो देखिए, स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा थिक नहीं था, सॉरी स्टिकी नहीं था, बट यहाँ पे मैं इसको दोबारा चेक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये जो है स्टिकी होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये चिपचिपाहट सी इससे फ़ील हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा रेडी है। बस आपने इसको ओवर थिक नहीं करना। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये है कि जी डो को अच्छे से रेस्ट मिल चुका है। 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद आप इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लें। ओवर नीट नहीं करना आपने, हल्का सा नीट कर लेंगे और हम इसको इक्वली 2 पार्ट्स के अंदर ना डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आप इसको हल्का सा रोल कर लें हाथों की मदद से, और इसके बाद आप इसको नाइफ़ की मदद से 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर लें। एक पार्ट को हम साइड पे कर लेंगे और दूसरे पार्ट को हम दोबारा से अच्छे से रोल कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल देखें इस तरह से। जब आप इसको इस तरह से रोल कर लेंगे सो दैट हमें इसकी जो इक्वल पीसेस करने में मुश्किल नहीं होगी, और आपने कोशिश करनी है कि जितना अच्छा हो सके आपने इसको इक्वल पीसेस के अंदर कट करना है। इससे ये होगा कि हमारी सेम साइज़ की जो है ना वो बालूशाही बन के रेडी होगी, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, सर्व करने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके इक्वली पार्ट्स कर लिए हैं। उसके बाद आपने इसका एक एक पार्ट लेना है और उसको हल्का सा आपने राउंड शेप दे देनी है, यानी कि आपने उसको छोटे से पेड़े की शेप दे के रेडी कर लेना है।
उसके बाद आप किसी नोज़ल की मदद से इसके अंदर जो है वो राउंड शेप बना लें, यानी कि हम इसको छोटे डोनट की शेप दे देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम सारे डोनट्स जो है बना के रेडी कर लेंगे, अपने मिनी डोनट्स। इसको बनाना बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल है। सो आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और जब भी आप इसको बनाएं तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बन के रेडी होगी। सो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको ऑयल इतना सिर्फ गर्म चाहिए कि आपकी फ़िंगर उसके अंदर डिप हो सके, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है। ना ही आपने इसको मीडियम हॉट करना है, ना ही आपने इसको हाई हॉट करना है। बस इतना अच्छा सा गर्म होना चाहिए कि आपकी फ़िंगर उसमें जो है वो डिप हो सके। सब आपने सारे इसके अंदर जो है ना वो मिनी डोनट्स ऐड कर देने हैं इतने ऑयल के अंदर, और आपने जो है ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। बिल्कुल भी आपने इसको ज़्यादा मीडियम या फिर हाई फ्लेम के ऊपर तो बिल्कुल भी कुक नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है, और जब आप देखेंगे इसका एक साइड से कलर आ गया है बिल्कुल इस तरह से, तो आपने इसको टर्न कर लेना है। आपने इसको लो आंच पे ही पकने देना है। उससे ये होगा कि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगा एंड अंदर से जो है वो सॉफ्ट होगा और बाहर से क्रिस्पी बन के रेडी होगा। ऐसे ही आपने इसको उलट-पुलट करके पका लेना है। तकरीबन ये जो है 8 से 9 मिनट तक लेगा पकने में, और जब आप देखें कि इसका कलर इस तरह से हो गया तो आप इसको दोबारा टर्न कर दें एंड दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकने दें। उसके बाद आप इसको जो है ना वो डिश आउट कर लें। सो आपने देखा कि मैं इसको बिल्कुल ही मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ, बिल्कुल भी आपने हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना है। और जब इस तरह से इसका कलर आ जाए ब्यूटीफुल सा, तो आपने इसको जो है वो डिश आउट कर लेना है। यहाँ पे हम अपने सारे डोनट्स जो हैं वो बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपने शीरा ऐड कर देना है एक बाउल के अंदर, और शीरा जो है यहाँ पे गर्मा गर्म है, यानी कि इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं है लेकिन अच्छा सा गर्म है। उसके बाद आपने ये जो सारे डोनट्स हैं ना इसके अंदर ऐड कर देना है, और आपने इसको शीरे के अंदर अच्छे से डिप कर देना है। और आप देखें इसका कलर कितना प्यारा सा आ गया है। सब हम इसको अच्छे से डिप कर देंगे, और तकरीबन आपने इसको 5 टू 8 मिनट्स तक इसके अंदर डिप रहने देना है। इससे जो है ये शीरा अच्छे से सोक कर लेंगे और अंदर से जो है ये जूसी बन के रेडी होंगे। और आप देखें इस पर कलर भी कितना ब्यूटीफुल सा आ चुका है। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद आप इसको जो है वो गार्निश कर दें अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स से। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम लिया है। सब हम इसको जो है वो गार्निश करेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, और हमारी हलवाई स्टाइल जैसी इंस्टेंट एंड ईज़ी बालूशाही की रेसिपी घर में है वो रेडी है। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, ना आप यकीन करें इतने मज़े के बन के रेडी हुई ना कि पूरी फैमिली से बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है। सो जब आप भी इसको ट्राई करेंगे तो सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।